जिस घर में नेहा और आकाश के होने वाले बच्चे की तैयारी में घर भर में खुशियां मनाई जा रही थी, तैयारियां हो रही थी। हर एक सदस्य इस नए मेहमान के आने का इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था। तो आज बच्चा होने पर ऐसा क्या हुआ कि घर भर में उदासी छा गई। हर एक सदस्य आपस में मुंह छिपा रहा था, भगवान से शिकायत कर रहा था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। उधर जब नेहा प्रसव पीड़ा के बाद होश में आती है तो अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती है, उसे छाती से लगाना चाहती है, उसे दूध पिलाना चाहती है, पर कोई उसे ठीक से कुछ बता ही नहीं रहा था कि क्या बात है। उसका मन आशंकाओं से भर गया। जब उसने अपनी सास सरोज जी से बच्चे के बारे में पूछा तो सरोज जी ने उसे बच्चे की हकीकत बताई। एक बार तो नेहा को भी धक्का लगा, पर कुछ ही समय में अपने को संभालती हुई बोली, नहीं माँ, बच्चा तो हमारा ही है, चाहे जो हो जो, मैं उसका पालन पोषण करूँगी। मेरे दूध पर उसका उतना ही हक है जितना गाय के दूध पर उसके नवजन्मे बच्चे का। नेहा की काफ़ी मिन्नतों के बाद उसकी सांस थोड़ा पिघल सा गई। उन्होंने बच्चे को उठाकर उसकी गोद में दे दिया। बच्चे का मासूम चेहरा देखकर नेहा की ममता तड़प उठी। उसने बच्चे को ढेर सारा प्यार किया और दूध पिलाने ही वाली थी कि किन्नर समाज के लोग बच्चे को लेने आ गए और ज़बरदस्ती बच्चा अपने साथ ले जाने लगे। परिवार वालों में से कोई कुछ न कर सका, पर नेहा ने अपनी ममता की दुहाई दी। उसकी पीड़ा के अश्रु उसकी आंखों और उसकी छाती दोनों से बह रहे थे। उसकी यह दशा देखकर किन्नर समाज की महारानी पद्मा को अपना बचपन याद आ गया था कि किस तरह से उसको भी उसकी माँ से अलग कर दिया गया। उसकी माँ भी तरसती रही और उसका तो जैसे सारा जीवन ही यातनाओं में बीत गया। सोचने लगी, कहने को तो दूसरों की खुशियों में जीते हैं हम, हंसते हैं, गाते हैं, पर क्या किसी ने हमारा दिल पढ़ा है, हमारी व्यथा जानी है? क्या हम खुद के लिए खुश नहीं हो सकते? ऐसे अनेक सवाल उनके दिमाग में चलने लगे। हमारा क्या कसूर है जब ईश्वर ने ही 3 तरह के इंसान बनाए हैं, पुरुष, स्त्री और हम किन्नर लोग। माना थोड़ा समय लगेगा हमें अपना स्थान पाने में, पर शुरुआत तो करनी ही होगी। और अब तो सरकार ने भी हर जगह हमारी मान्यता 3rd जेंडर के रूप में दे ही दी है, तो क्यों हम इस व्यवस्था को नहीं बदलते और कब तक नहीं बदलेंगे। उसने सोचा आज से ही ये एक अच्छी शुरुआत करते हैं। ऐसा सोचकर उसने नेहा की गोद में उसका बच्चा वापस डाल दिया और बोली, ले पाल ले अपना बच्चा, मिटा ले अपने दूध की तड़प, पर देख इसको भी आम बच्चे जैसा ही पालना, पढ़ाना, लिखाना, क्योंकि इन सब पर इसका भी इतना ही हक है जितना और बच्चों का। और देख, घबराना नहीं, हर जगह तेरा और तेरे बच्चे का इम्तहान होगा, पर माँ की ममता के आगे तो ईश्वर भी हार जाता है, तो इंसानों की क्या औकात है। इतना कहकर पद्मा ने कुछ लेने के बजाय अपने पास से ही कुछ रुपए बच्चे पर न्यौछावर कर दिए और ज़ोर ज़ोर से नाचना और गाना शुरू कर दिया और सभी को बच्चों की जन्म की बधाई दी। नेहा भी बहुत खुश थी और अपने आप में प्रण किया कि वो अपने बच्चे को सामान्य बच्चा जैसा ही पालेगी। दूसरी कहानी भी ऐसी ही प्रेरणादायक है। सीखा
तुम्हारे लिए नाश्ता रख दिया है, जल्दी से कर लो, फिर तुम्हें दवा भी लेनी होगी। मम्मी जी, आज फिर केसर वाला दूध और ये नारियल, आज ये खाने का मन नहीं है। मम्मी जी, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, जैसे पोहा या नमकीन चावल। प्लीज़ कुछ अच्छा सा बना दीजिए। अभी तो तुम्हें यही खाना होगा। शिखा, मैं दोपहर में कुछ तुम्हारे मन का बना दूंगी। ये सब खाओगी तभी तो आने वाला बच्चा गोरा होगा। ये मैं अपने लिए थोड़ी ही कर रही हूँ। शिखा के घर आजकल रोज ही ऐसा माहौल रहता है। शिखा का 9वां महीना चल रहा है और उसके सास ससुर आ गए हैं। वैसे उसके ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, बस रंग को लेकर सब लोग परेशान हैं, क्योंकि शिखा के सास ससुर दोनों का ही रंग थोड़ा सांवला है और उनके दोनों बच्चों, शिखा के पति रवि और उनकी बहन का भी। शिखा की चाची सास गोरी है और उनके बच्चे भी। तो सबकी चाहत है कि आने वाला बच्चा भी शिखा की तरह गोरा हो। शिखा ये सब जानती है, पर ऐसे समय में बार बार ऐसी बातों को सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। पहले तो जब अकेली थी तो सासू माँ फ़ोन पर बताया करती थी तो सुन लेती थी और जब मन करता था खा लेती थी। लेकिन जब से सासू माँ आई है तब से उन्होंने रोज का नियम बना लिया है, शिखा को ऐसी चीज़ें खिलाने का जिससे आने वाला बच्चा गोरा हो। शुरू शुरू में तो शिखा खा लेती थी, अब तो खाते ही उल्टियाँ होने लगती है। पर सासू माँ तब भी मानती नहीं है, कभी प्यार से तो कभी डांट से उसे खिलाती रहती है। 17 दिन से इसी तरह के माहौल में रहकर शिखा डिप्रेस होती जा रही है। वैसे भी इस समय उल्टे सीधे ख्याल बस सपने ज़्यादा आते रहते हैं। शिखा ने इस बारे में अपने पति का विचार भी जानना चाहा, तो उन्होंने भी बातों बातों में कह दिया कि तुम गोरी हो इसलिए तो तुमसे शादी की है, कम से कम आने वाला बच्चा तो गोरा होगा। ये क्या, शिखा को लेबर पेन शुरू हो गया। सब लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए हैं। शिखा को लेबर रूम में ले गए हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर सबको बधाई दे रहे हैं। आपके यहाँ लड़का हुआ है, जल्दी से मिठाई खिलाइए, दादाजी बन गए हैं आप। और बच्चे को दादी के हाथ में देते हैं। ये क्या, बच्चा तो एकदम काला है। देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कोई भी खुश नहीं था। अगले दिन शिखा को हॉस्पिटल से घर ले जाया गया। घर पहुंचते ही शिखा को बच्चे के साथ ही घर से बाहर निकाल दिया गया। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जब बच्चा ही गोरा ना हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ तुमसे रवि की शादी कराने का। रवि और उनके माता पिता सब खड़े हैं। शिखा गिड़गिड़ा रही है, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। शिखा उठो, क्या हुआ, ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हें घर से कौन निकाल रहा है? तुम ठीक हो? शिखा रवि को सारी बात बताती है, अपने सपने वाली। रवि सुनकर के पहले बहुत हंसता है, फिर अपने मम्मी पापा को भी बताता है। सब लोग शिखा का खूब मजाक उड़ाते हैं। फिर उसकी सासू माँ उसे समझाती है, हम ये चाहते हैं कि आने वाला बच्चा गोरा हो, पर ऐसा नहीं है कि अगर गोरा नहीं होगा तो हम तुम्हें या उसे कम प्यार करेंगे। वो कैसा भी हो, गोरा या काला होगा,
तो हमारा पोता ही। हम उतनी ही खुशी मनाएंगे और तुम्हें घर से तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे। फिर से इतनी गोरी बहू कहाँ से लाएंगे? अब से तुम वही खाना सीखा जो तुम्हारा मन करे, पर ऐसे सपने मत देखना तुम। सब लोग फिर से हंसने लगे और इस बार उनके साथ सीखा भी। धन्यवाद।